अगर कोई ये सोचता है कि वो केवल पूर्वावलोकन से, प्रीवियस क्वेश्चन से या किसी ग्रुप के पीडीएफ नोट्स या केवल क्विज के हजारों लाखों सवालों को हल करके इस एग्जाम को निकाल लेगा, तो वो बहुत बड़ी गफलत में है। और एग्जाम की मांग के हिसाब से खुद को और अपनी तैयारी के तरीके को नहीं बदलेंगे तो आप वहीं खड़े रहेंगे और उम्र समेत सारी दुनिया आपसे आगे निकल जाएगी। और यकीन मानिए, ये चीज आपको पूरे जीवन तकलीफ देती रहेगी, क्योंकि असफलता से बड़ा दुख और नरक कोई नहीं होता। क्योंकि जिंदगी में दूसरा मौका किस्मत वालों को ही मिलता है, और किस्मत ने आपको ये दूसरा मौका दिया है। नमस्कार, यूपी पीसीएस कॉर्नर्स के एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आरओ का एग्जाम कैंसिल हो गया है और पीसीएस के भी आगे बढ़ने की खबरें चल रही हैं, और इन दोनों ही एग्जाम्स के जून या उसके बाद होने की बात चल रही है। तो अब हमारे पास फिर से लगभग 3 महीने का समय है। क्योंकि आरओ और पीसीएस के प्री के जीएस का सिलेबस सेम है, तो किसी एक एग्जाम पर फोकस करने की जगह हमें दोनों एग्जाम्स की साइमल्टेनियस तैयारी करनी चाहिए। हालांकि आरओ में हिंदी एडिशनल है, पीसीएस में नहीं है। आरओ में है हिंदी एडिशनल, लेकिन उसका सिलेबस मैंने पहले ही पूरा कवर करवा दिया था, और आप सबने देखा होगा कि एक भी सवाल उस से बाहर नहीं था। और मुझे बहुत सारे भाइयों और बहनों ने मैसेज करके बताया भी है कि उन वीडियोस को देखने के बाद उनमें से किसी का हिंदी का स्कोर 58 से कम नहीं है। और बहुत सारे ऐसे हैं, बल्कि मेजोरिटी ऐसे लोगों की है जिनका 60 आउट ऑफ 60 वहां पर अटेम्प्ट है और सही है 100%। तो अब समय फिर से हमको मिल गया है, तो इस सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और मेरा प्रॉमिस है कि इस बार जीएस में भी आप उतने ही कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे जितना आप इस बार हिंदी के एग्जाम में कॉन्फिडेंट होकर बाहर निकले थे। तो अब मेन पॉइंट पर वापस आते हैं। सिलेबस सेम है पीसीएस और आरओ का, लेकिन सिलेबस सेम होने के बावजूद भी आरओ और पीसीएस के जीएस के लेवल में अंतर रहता है। आरओ का जो जीएस है, उसका एग्जाम का पेपर पीसीएस के लेवल से थोड़ा ऊपर ही आता है। आप में से सभी ने आरओ का एग्जाम दिया है और अपने पेपर का लेवल भी देखा है, और मेरा मानना है कि आप मेरी इस बात से पूरी तरीके से सहमत होंगे। दूसरी बात एक और है, और ये बात मैं पिछले वीडियोस में भी बोल चुका हूं कि अब 2018 के बाद से पेपर का लेवल और अप्रोच दोनों ही बदल चुके हैं। अगर कोई ये सोचता है कि वो केवल पूर्वावलोकन से, प्रीवियस क्वेश्चन से या किसी ग्रुप के पीडीएफ नोट्स या केवल क्विज के हजारों लाखों सवालों को हल करके इस एग्जाम को निकाल लेगा, तो वो बहुत बड़ी गफलत में है। पहले की बात और थी, अब वक्त बदल चुका है। गंगा में बहुत सारा पानी बह चुका है, और अगर आप इस बदलते वक्त और एग्जाम की मांग के हिसाब से खुद को और अपनी तैयारी के तरीके को नहीं बदलेंगे तो आप वहीं खड़े रहेंगे और उम्र समेत सारी दुनिया आपसे आगे निकल जाएगी। और यकीन मानिए, ये चीज आपको पूरे जीवन तकलीफ देती रहेगी, क्योंकि असफलता से बड़ा दुख और नरक कोई नहीं होता। इसलिए रटने और किसी का अंधानुकरण करने की जगह खुद में सोचने, समझने, मनन करने और एनालिसिस करने की क्षमता डेवलप करें। स्पून फीडिंग से बचें, ना करें और ना कराएं। ध्यान रखिए, भगवान ने सबको बराबर बुद्धि दी है। टॉप करने वाले के पास भी उतनी ही बुद्धि है, आपके पास भी उतनी ही है, मेरे पास भी उतनी ही है। बस अंतर उसके इस्तेमाल का है, और मुझे पता है आप किसी से कम नहीं है। इस बार आप दिखा देंगे कि आप क्या कर सकते हैं। खैर, इस बोनस के तौर पर मेरे समय को अच्छे से यूटिलाइज करिए। आपने इस एग्जाम में खुद देखा होगा और प्रैक्टिकली महसूस किया होगा कि किस सेगमेंट में आपको दिक्कत आ रही है। आज दोबारा से पेपर उठाइए और एक लिस्ट बनाइए कि कौन से टॉपिक के सवालों में आप सबसे ज्यादा उलझे और किस में आपने अच्छा परफॉर्म किया। सबसे कठिन से सबसे आसान की ओर प्रायोरिटी डिसाइड करते करते हुए उन टॉपिक्स पर आज से ही मेहनत करना शुरू कर दीजिए। भूगोल, इकोनॉमिक्स और साइंस की 11th और 12th की एनसीईआरटी जरूर कवर कर डालिए। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। करंट के लिए वन लाइनर्स की जगह डिटेल्ड करंट पढ़िए, क्योंकि अब एग्जाम में करंट में भी सीधे सवाल नहीं आ रहे हैं। आपको उसकी भी डिटेल पता होनी चाहिए। रीजन असर्शंस वाले यानी कि कथन कारण वाले सवाल और ट्रिकी सवाल आप तभी कर पाएंगे जब आपके खुद के कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर किसी को गाइडेंस के लिए ज्वाइन भी आप करना चाह रहे हैं, तो ऐसे आदमी को ज्वाइन करिए जो हमेशा आपके डाउट्स क्लियर कर सके, रात में भी, दिन में भी, जिसके खुद के कंसेप्ट क्लियर हो। वरना जब एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाता है तो दोनों अंधे गड्ढे में गिरते हैं। दुनिया भर के मैराथन वीडियो और ऐसे वीडियो जिनके टाइटल में लिखा होता है कि बस इतना कर लो एग्जाम पास हो जाएगा, बस 2 किताबें पढ़ लो पास हो जाओगे, या मैंने बस इतना करके प्री पास किया, एग्जाम पास किया, इनसे आप दूरी बना लीजिए। ये बस आपको भरमा रहे हैं। याद रखिए, सफलता को कोई शॉर्टकट नहीं होता, और शॉर्टकट अक्सर आपको खाई में ही ढकेलता है।
ये आपको नीचे स्क्रीन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है। कोई भी डाउट या पढ़ाई से रिलेटेड आपको आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर किसी ने टेलीग्राम पर मैसेज किया और मैं उसका जवाब नहीं दे पाया तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मैं टेलीग्राम अक्सर चेक नहीं कर पाता। लेकिन व्हाट्सएप पर आपको जवाब जरूर मिलेगा। पर प्लीज मैसेज ही करिएगा, कॉल मत करिएगा। पूरी बात का लब्बो लुआब ये है कि पढ़िए, खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि जिंदगी में दूसरा मौका किस्मत वालों को ही मिलता है और किस्मत ने आपको ये दूसरा मौका दिया है। तो इसे वेस्ट मत जाने दीजिए। मुझसे जो भी चाहिए बेझिझक कहिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी सफलता के सफर में आपका साथ देने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।